बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरी छत पर एक तिरंगा रहने दो। इस तिरंगे की कहानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार गुप्ता। भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषित किया। तुरंत ही 23 जून 1947 को नवगठित विधानसभा ने राष्ट्रीय झंडे के लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, के मणिकर, नरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी और वी.आर. अम्बेडकर इस समिति के सदस्य थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ में हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा। दोस्तों, यह वीडियो का पहला पार्ट होगा और आने वाली एक नई वीडियो में इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे में सबके लिए स्वीकार्य परिवर्तन करके हमारे राष्ट्रीय झंडे को एक रूप दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को इसका अंगीकार किया गया। तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो यह वीडियो ज़रूर पूरी देखें। राष्ट्रीय झंडा। भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंगों की आड़ी पट्टियां हैं। ऊपर वाला केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी। सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग में अशोक चक्र अंकित है, जिसमें 24 तीलियां या स्पोक्स हैं। हमारे झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। झंडे की लंबाई की बात करें अगर और चौड़ाई की, तो इसका जो इन दोनों का अनुपात होता है वो 3:2 के अनुपात में होता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने झंडे के रंगों की व्याख्या इस प्रकार की है। केसरिया रंग त्याग और निसंगता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य का, हरा रंग मिट्टी और वनस्पति हरियाली का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में इसकी कल्पना की थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता की बेला में राष्ट्रपति भवन, पुराना वायसराय जिसे भवन कहते हैं, में 31 तोपों की सलामी के साथ पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। सन 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 में नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचा। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय वृक्ष। इसे हम अंग्रेजी में नेशनल ट्री भी कहते हैं। और अगर इसकी बात करें कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारे देश का, तो इसका नाम है बरगद, या इंग्लिश में इसको बेनियन कहते हैं, और वैज्ञानिक नाम इसका है फाइकस बंगालेंसिस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको बताएं तो पहले नंबर पर इसकी बात है, यह वृक्ष भारत के पतझड़ वाले आर्द्र वनों में दिखाई देता है। हालांकि यह देहातों में काफ़ी जगह देखने को मिलता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। लोग इसे छायादार पेड़ के रूप में भी उगाते हैं। बरगद की शाखाओं में से भी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। 4 नंबर पर है अगर बात करें इसकी, तो जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। यह 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला वृक्ष है। इसके पत्ते 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इसके बीज का व्यास लगभग 2.5 मिलीमीटर और वजन 1.25 ग्राम होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय फल या नेशनल फ्रूट। हमारे देश का राष्ट्रीय फल आम है। जैसा कि इस समय आप जान रहे हैं कि इस टाइम में जो मौसम है गर्मियों का है और गर्मी में आम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आम भी बहुत सारे हमारे देश में प्रकार से पाए जाते हैं और उसके बारे में आपको बताएंगे आज। हमारे देश का राष्ट्रीय फल आम है, जिसे अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। आम फलों का राजा है। लगभग 4000 वर्ष पहले हमारे देश भारत में ही आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। आम के पेड़ को भारतीय पवित्र वृक्ष मानते हैं। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। हमारे देश में आमों की विभिन्न किस्में हैं, जो कि हम जैसे आपको बताएंगे। तो पहले नंबर पर बताएं अल्फोंसा, नीलम, बंगनपल्ली, मलगोवा, सुवर्णरेखा, चोड़ा, लंगड़ा, दशहरी आदि इस प्रकार से हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय पुष्प या नेशनल फ्लावर। हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल, जो कि कमल आप देखते हैं कीचड़ में भी खिलता है, फिर भी इसकी हमें क्या विशेषता रखती है। हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसे अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। जलाशयों में उगने वाले इसके पौधों की औसत आयु 2 वर्ष की होती है। भारतीय पुराणों में कमल का प्रमुख स्थान है।
दोस्तों यह वीडियो का पहला पार्ट है और आने वाली एक वीडियो में मैं इसका पार्ट दूसरा लेकर आऊँगा। तो यह वीडियो आपको पूरी देखनी है और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर करें। भारतीय पुराणों में कमल का प्रमुख स्थान है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। भारतीय साहित्य में कमल को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अन्य नाम पद्म, अरविंद, नीरज, अंबुज, पंकज, सरोज आदि हैं। 18 पुराणों में एक का नाम पद्म पुराण है। हठ योग के आसनों में से एक पद्मासन भी है। अब आते हैं इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर। इसको इंग्लिश में पीकॉक भी कहते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है यह। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया आदि में ये साधारणतः दिखाई देते हैं। प्रजनन के समय ये पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। यह पक्षी मिश्रभोजी या सर्वाहारी है। यह पेड़ के खोखले हिस्से में रहता है। सन 1963 से मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता दी गई। मोर को मारना भारत में कानूनन निषेध है। भारतीय पुराणों के अनुसार मोर सुब्रह्मण्य वाहन का वाहन है। केरल वर्मा वणि पुराण के अनुसार मलयालम में रचित संदेश काव्य का नाम मयूर संदेश है। योगासनों में एक का नाम मयूरासन भी है और मयूर, केकी आदि मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु या नेशनल एनिमल। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। इसे अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बिल्ली की प्रजाति के बाघ की औसत आयु लगभग 20 साल होती है। एशिया में बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, ईरान, कोरिया और साइबेरिया में दिखाई देता है। काली रेखाओं से युक्त धूमिल पीला रंग या नारंगी रंग का इनका शरीर होता है। सन 1972 में बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने राष्ट्रीय पशु घोषित किया। भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह से राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया। सन 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह ही था। एक वयस्क टाइगर का वजन लगभग 190 किलोग्राम और उसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है, जबकि बाघिन का बोझ लगभग 135 किलोग्राम। यह जानकर अचरज होगा कि बाघिन का वजन 135 किलोग्राम होता है। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का प्रारंभ करना पड़ा था, जो कि वर्ष 1973 में किया गया था। साइबेरिया के बाघ आकार में अन्य बाघों से बड़े होते हैं। बाघ और शेरनी की संकर संतान टिगन एंड नाम से शेर की संकर संतान लाइजर के नाम से जानी जाती है। संकर संतानों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।